टुकड़े होकर के इधर उधर उछल जाते हैं। हाथ भी अब उतना अच्छा नहीं चलता जितना पहले था। बूढ़ा जो हो गया हूं हाथ हिलने लगा है, लेकिन फिर भी जर्रा जर्रा कागजों के टुकड़े पर लिखना मेरा स्वभाव रहा है। नाटकों का ऐसा शौक लगा कि अपने शिष्य मंडली को लेकर के यहां से दूर दूर क्षेत्रों में नाटक करने चल पड़ा। वहां जाकर के मुझे याद आया कि भगवान कृष्ण की लीला भूमि मथुरा से भगत का जो उदय हुआ, उसको मुझे अब आगे बढ़ाना चाहिए। कागज ली, पोथी पूरी, पेन लिया और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के दरवाजे पर बैठ करके कुछ लिखने का मन हुआ। लिखते लिखते शाम हो गई, पता नहीं कब अंधेरा हो गया। मैंने सोचा थोड़ा सा टहल आता हूं। चश्मा उठाया, आंखों पे लगाया और चलने पड़ा आगे आगे। चलते चलते मैं उस जगह पर पहुंच गया जिसको कि हम बहादुर शाह जफर रोड के नाम से जानते हैं। मुझे वो मंजर याद आ गया जहां बहादुर शाह जफर रोड पर वो आगे लिखा हुआ है खूनी दरवाजा। जी हां, ये वही खूनी दरवाजा है जहां पर 1857 के उस स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनापति और अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर के उन 3 शहजादों को कत्ल किया गया था। हुआ यूं था कि 10 मई को जब मंगल पांडे जी ने क्रांति का बिगुल बजा दिया मेरठ से, तो चारों ओर एक ज्वाला फैल उठी आजादी की और वो ज्वाला पूरे देश में फैल गई। अंग्रेज लोग बौखलाए और दिल्ली पर उन्होंने चारों तरफ से आए हुए स्वतंत्रता सेनानियों को घेर करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। लेकिन साथियों, इस युद्ध में हमने हिंदुस्तान के उन नौनिहालों को खोया। हमारी बहन बेटियां घर में बिना भाई के हो गईं और आजादी के दीवाने उस आजादी के लिए समर्पित हो गए। इस खूनी दरवाजे को देख करके मुझे वो दिन याद आ गया जब तीनों शहजादों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल के लिए भेजा गया था। लेकिन पीछे से मेजर हॉटसन आए, गाड़ी को रुकवा लिया, स्टॉप स्टॉप। और गाड़ी रुकते ही वो बाहर निकले, तीनों शहजादों को बाहर निकाला और वहीं पर उनका सर कलम कर दिया। आज भी वो 3 और शहजादे उसी मिट्टी में दफन होकर के इस आजादी का सपना देख रहे हैं जो कि बड़े यत्नों से हमने पाई है। पता नहीं कितने असंख्य आजादी के दीवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उस भूमि को प्रणाम करने बैठ गया। उस बीजक पत्थर को देखा जहां कि लिखा हुआ था कि बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों को इसी जगह पर। आगे मैं पढ़ नहीं सकता पढ़ इसलिए नहीं सकता कि वो पत्थर बीजक भी वहां से गिर के जमीन पर आ गया है। मैंने उसको उठाया, उसको इस तरह से साफ किया जैसे कोई मेरा छोटा सा बच्चा वहां पड़ा हो, उसके चेहरे पर धूल जम गई हो। मैंने उसको साफ किया, माथे से लगाया और आजादी के दीवानों को प्रणाम किया। तभी मुझे याद आया
कि बहादुर शाह जफर के समय में उनके मददगार बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह थे। उन्हीं की गाथा लिखते 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 मुझे शाम हो गई। जी हाँ, शाम हो गई लिखते लिखते, समय ही नहीं पता चला। आज इस कथा को मुझे पूरा करना है। मेरे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनके सहयोगी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो गुमनामी में कहीं खो गए थे, उनको मैं सजीवता प्रदान कर सकूं। आज मुझे ये पूरा लिखना है। हैं? ओ रंगाचार्य। कौन? अरे कहाँ चले? यहाँ विराजमान हो? अरे रंगिनी, हाँ। आओ तुम भी बैठो। बैठ गए? क्या को बैठे हो यहाँ? मेरी छोड़ो। अरे मेरी छोड़ो। मैं तो लिखने में व्यस्त रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ। बताओ क्या बात है? पूछो। अरे पूछो ना। आज बड़ी सुंदर लग रही हो। ओफो, ये सज धज करके कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें ना मालूम? क्या? आज वहाँ वो रंगमंच है ना, वहाँ प्रोग्राम है आज। आज तुम्हें ना मालूम? रंगमंच? हाँ, वहाँ आज प्रोग्राम चल रहा है। तुम्हें याद ना है? रंगिनी, हाँ। मैं तो लिखने में इतना व्यस्त रहा, लेकिन तुम भी कमाल करती हो। क्या है? अरे इसमें असली क्या बात है? अरे तुम मंच पर ही हो। मैं मंच पे बैठी हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढे आई। वहां ढूंढते ढूंढते रंगमंच तुम पे आ ये गई? भूल गई कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के गेट पर लिख रहा था। जब वहां मुझे अंधेरा लगा तो मैं सीधे मंच पर ही आ गया, और तुम भी मंच पर आ गई। अरे वाह! मैं तो भूल गई। अरे 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 रंजनी, देखो तो रंगमंच पर हम खड़े हैं और दर्शक दीर्घा में बड़े बड़े कला प्रेमी बैठे हुए हैं। तुम भी बैठे हुए? बड़े बड़े दूर से आए हुए लोक कला में तुम्हारी इस आवाज के जादू को सुनने के लिए अच्छा। कैसे बैठे हुए हैं। अच्छा। आओ इनको प्रणाम करें, इनका स्वागत करें। दर्शक उस्ताद खलीफा जो, मैं बोल लूँ संग में? आप बोल लो, लेकिन तुम्हें पता है हाँ। यहाँ पर 18 अखाड़े हैं और उनके उस्ताद, उनके खलीफा और रसज्ञ श्रोता, साथ में यहाँ बड़े बड़े कला प्रेमी बैठे हुए हैं। अच्छा, ढंग से बोलना। जो बता तो रही है, मैं गलत नहीं जाऊँ मैं? हाँ, चलो तुम बोलो। दर्शक उस्ताद खलीफा जो इस आयोजन में पधारे हैं, स्वागत सम्मान सभी का है, हम पर से चरण तुम्हारे। गुरु राम नारायण को नमन करूं,
होगी? यहाँ एक संस्था है 18 अखाड़ों के ऊपर, कौन सी? श्री काव्य कला भगत संगीत परिषद के अधिकारियों को देख पुलकित मन हमारे हैं। यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनके हाँ। पदाधिकारी हैं जी। उनको देख करके मन प्रसन्न हो प्रसन्न हो गया गया। रंगनी। हाँ। सानिध्य सभी का पा करके, सानिध्य सभी का पा करके जीवन हुए सफल हमारे। इस आगरा भूमि के कला प्रेमी, हो। इस आगरा भूमि के कला प्रेमी आज सम्मुख हमारे पधारे हैं। सब लोग आए हैं? हाँ। अच्छा। आज सम्मुख हमारे पधारे हैं। इन कलाकार और कला प्रेमियों को देख कर मन पुलकित हुए हमारे हैं। एक बात और बताऊं बताओ। रंगिनी, बोलो रंगाचार्य जी, बोलो। रंगिनी हाँ, रंगाचार्य जी बोल लीजिए। कितना प्यारा नाम है। रंगाचार्य की रंगिनी, हाँ। जीवन संगिनी। संगिनी। अगर इनका सहयोग नहीं मिले तो मैं रंगाचार्य नहीं बन सकता था। आप लोगों को भी ध्यान होगा, आप लोगों के घर में भी एक शक्ति है, नारी शक्ति। उसका सहयोग यदि मिला तो आपकी उन्नति ही उन्नति, और अगर नहीं मिला तो फिर चलो छोड़ो इन बातों को। लेकिन हाँ। हे नारी शक्ति, हे बोलिए। रंगनी, अरे बोलिए सही। सबका स्वागत सम्मान किया, बिल्कुल लेकिन किया। मैं तुम्हारा भी सम्मान करता हूँ। मेरा देखना चाहिए आपको। आपका करना चाहिए। सहयोग मिला तभी तो मैंने आज ये कथा लिखी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हमारा देश है ना, हाँ। हिंदुस्तान। हम्म। इधर आओ। एक कश्मीर से लेकर के हाँ। और वो कन्याकुमारी तक, वहाँ तक। हाँ, पूरा देश हाँ। सोने की चिड़िया कहलाता था। बिल्कुल। हमारा देश बहुत उन्नति करता था। लेकिन तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने तो मुझे बताया था कि हमारे देश में पहले बहुत उन्नति थी, लेकिन कुछ समय बाद जब से कुछ बाहर के लोग आए, हाँ। तब से हमारा हिंदुस्तान रंगीनी रंगीनी बड़ा संकट में आ गया था। तुमने ही मुझे बताया था, जरा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जरा याद दिलाओ। बता दूं? हाँ, बता दूं? अपने हिंदुस्तान में था समृद्धि बास, किंतु फिरंगी आग से करने इसका नाश। करने
अलग अलग कर दिया। कर दिया। नरेशों में नित्य युद्ध कराए, एक एक तरफ हड़प हम सभी अपने गुलाम बनाए। गुलाम बनाए उन्होंने। सब गुलाम बना लिए एक एक करके। सबको गुलाम बना लिया है हाँ। रंगनी। हाँ। लेकिन तुम्हें एक बात याद दिला दूं। दिलाइए। अरे 10 मई 1857 हो, 10 मई 1857 रणचंडी हुंकार उठी, मेरठ में मंगल पांडे के संग सेना ललकार उठी।